राधे राधे भक्तों, आज हम लेके आए कथा सब्बूबाई की। सब्बूबाई का जन्म एक भक्त परिवार में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ था तो ठाकुर जी के भक्त बन गए थे वो। तो सब्बूबाई का जो बचपन था बहुत अच्छा बीता था। सारे परिवार भक्त था, वो सबके साथ बैठ के कीर्तन करती थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसके सास ने तीसरे दिन ही उसको गालियां और डांटना शुरू कर दिया था। एक दिन सब्बूबाई तट पर गई थी जल भरने। जब उसने देखा एक कीर्तन वाले लोग जा रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा करते हुए। फिर सब्बूबाई का मन करा कि मैं भी यहाँ पर नाचूं, मैं भी गाऊं, पर वो मजबूर थी क्योंकि जो साथ में उनकी माँ और बहनें थी वो घर जाके उसकी सास को चुगलियां लगा देती थी। तभी वो कुछ बोली नहीं, वो मन में कीर्तन करती गई और नाचती गई मन में हरे राम हरे कृष्णा उसके मन में चलता गया। जब सारे चले गए तो जो गए थे वहां से ब्रज से उनकी पैरों की मिट्टी उठाकर अपने सिर पर लगाने लगी। एक व्रज की नारी ने देख लिया। वो कहती तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, रो क्यों रही हो? वो कहती मेरा मन है, मेरा सपना है कि मैं पंढरपुर जाऊं। वो कहते चली जा यहाँ से, इनकी कीर्तन करो। कहती मेरी सास मेरे को मारेगी। वो कहते कोई बात नहीं, चल जा, अभी छोड़ के तेरे पास टाइम है, तू छोड़गी तो बच जाएगी इनसे। तो फिर पहले तो सब्बूबाई के मन में यही चलने लगे मैं जाऊं या ना जाऊं। तो फिर सब्बूबाई कहते अब मैं चल ही जाती हूँ, मिल रहा है तो मौका। फिर सब्बूबाई गाती जाती हुई गीत गाती हरे राम हरे कृष्णा करती जा रही थी। जो साथ की माए और बहनें थी उन्होंने देख लिया। उसने जाके उनकी सास को चुगली लगा दी। उसकी सास ने अपने बेटे और अपने पति को बुलाया, कहते तो सब्बू भागी कि हमारे हाथ से निकल गई। तभी उसके पति और उसके बेटे ने बड़े बड़े डंडे चक लिए। उसकी सास और उसके पति और उसका बेटा उसको लेने के लिए चले गए। कहते अभी ज्यादा दूर तो नहीं गई हुई कि हम पकड़ लेंगे। भागते भागते गए, मजबूरी थी, जा नहीं पाए वो दूर कीर्तन वाले। तभी उसकी सास ने सब्बूबाई के बाल पकड़ लिए, केश पकड़ लिए। कहते आजा तो चल, आज मैं तेरे को घर में जाके बताती हूँ। उसको केशों से खींच खींच के घर ले गई, एक जगह पे बांध दिया रस्सी से मोटी। सारे घर वालों को बुलाया, सबने अभी डंडे चकले एक एक करके पीटने लग गए। सब्बूबाई आज रो पड़ी, कहते कि मेरी क्या मजबूरी थी, मैं इतनी पापी हूँ, मेरे को इतने दंड मिल रहा है। कहने लगी पिठल भगवान को, कहते पिठल भगवान मैंने आपके दर्शन ही तो मांगे थे, मैं थोड़ी तो भगवान मांग रही थी आपसे। दर्शन ही तो मांगे, दर्शन दे देते, मैं इतनी पापी थोड़ी हूँ आपकी भक्त हूँ। वो कहने लग गई। ये पिठल भगवान के मन पर लग गई, कहते मेरे भक्त इतनी मुश्किल में बैठी है। तभी जब सारे मार कूट के थक गए तो सारे अंदर जाने लगे। उसके सास कहती सब्बूबाई की सबको, कहते जब भी जाना है इसको पीट के ही जाना है, अब उसको पीट के ही जाना है। उसकी सब्बूबाई की सास चली गई, तो सारे परिवार वाले चले गए। था वो सब्बूबाई उच्च उच्च कहने लगे पिठल पिठल पिठला पिठल पिठल पिठला पिठल पिठल पिठला पिठल पिठल पिठला उच्च उच्च गाने लगी। तभी पिठल भगवान ने एक सखी का रूप लिया, सिर पर गजरा, गले में माला, पैरों में पायल और नीले कलर की इतनी सुंदर साड़ी पहनी, सांवला रूप। इतने सुंदर लगे ठाकुर जी कि मन करता उनको देखते ही रहे। तभी रात का समय था, ठाकुर जी ने एक सखी का रूप ले लिया। ठाकुर जी सब्बूबाई के पास गए, कहते क्यों रो रही है तू? जब भी हाथ लगाया ठाकुर जी ने, सब्बूबाई के नेत्रों में से अश्रु आने लग गए। वो सब तो हो गई। कहती क्यों, ठाकुर जी को कहती
उसको पता नहीं था ये ठाकुर जी हैं सखी के रूप में। ठाकुर जी को कहते मेरा सपना है कि मैं पंढरपुर जाऊं। फिर ठाकुर जी कहते चली जाओ। वो कहते मैं कैसे जाऊं, मैं मजबूर हूँ, मेरे को पेटते हैं फिर मैं चली गई तो। ठाकुर जी कहता है ऐसे कर, तू मेरे को यहाँ पे मान जा, तू चली जा देखने, दर्शन करके आ जियो। वो कहते आपकी क्या गलती, मैं आपको बांध के जाऊं। वो कहते तेरी थोड़ी बहुत गलती है कि तू बाहर खा रही यहाँ पे बंधी हुई है। सबू भाई चुप कर गई। कहते ऐसे करी तू रात चल गई, तेरे को पूरा रात लग जाएगा पिठल भगवान के पास जाने पर पंढरपुर, फिर अगले रात को आ गई तू। फिर सबू भाई कहते ठीक है। ठाकुर जी कहते एक शर्त पे पर। वो कहते सबू भाई कहते कौन सी शर्त पर। वो कहते तू जब आएगी ना मेरे को मालपुड़े खिलाने पड़ेंगे। सबू कहते मालपुड़े का आप भी बना के खा सकते हो। उसको ये नहीं पता वो ठाकुर जी है। फिर ठाकुर जी कहते मैंने सुना है कि तेरे मालपुड़े इतने अच्छे होते हैं। वो सबू भाई कहते ठीक है। फिर ठाकुर जी को बांध देती है सबू भाई, चली जाती है पंढरपुर। फिर सुबह होती है उसके, फिर सबू भाई की सास ससुर और बेटा आते हैं। उसको पता नहीं था कि ये ठाकुर जी बन रहे हैं सबू भाई के रूप में। फिर वो पीटना शुरू कर दें। ठाकुर जी मार खा रहे थे ऊपर, वहां से बैकुंठ में लक्ष्मी माता बैठ के देख रही होती है, उनके आंखों से अश्रु आ रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं एक भक्त के लिए भगवान खुद मार खा रहे हैं। फिर वो सबू भाई के लिए उनके लिए मालपुड़े बनाते हैं। वो इतने भाग्यशाली हैं कि उनको सबू भाई के कारण भगवान मालपुड़े खुद बना के दे रहे हैं। जैसे ठाकुर जी घरों में सबसे पहले खाते हैं, उधर वो सबसे लास्ट में खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। जब अगले दिन होती है, जब सास और ससुर जाते हैं सबू भाई के, फिर उसका पति आता है, वो जैसे रोज देखने आता है पेट की रस्सी खेली तो नहीं हुई। जो एकदम से स्पर्श होता है कि वो ठाकुर जी हैं, उसको पता नहीं होता। थोड़ी सी दया दे, बिल्कुल थोड़ी, मतलब इतनी भी दया नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। वो कहते तू 2 महीने से भूखी है, ऐसे कर खाना खा ले, सब मेरे लिए भी बना दे। भगवान खुद उसके लिए वो बनाते हैं मालपुड़े, कहते मालपुड़े बना रहे। सबू भाई उधर से उसको जब वो दर्शन करने जाती है, उसको ये टेंशन पड़ जाती है मैं भगवान मेरे नेत्र से दूर है, मैं वहां पर ही ना गिर जाऊं, मैं मूर्छित ना हो जाऊं। ऐसा ही होता है। वो दर्शन करके मंदिर के बाहर जाती है, उधर ही गिर पड़ती है। फिर क्या होता है, जो राम हरे कृष्णा वाले कीर्तन वाले होते हैं ना, वो पहुंच जाते हैं सारे, वहां पर वो हो जाते हैं। कहते हैं एक मांग रही फटाफट देखो। वो कीर्तन वाले जानते हैं वो ये सबू भाई ये वही जिसके साथ उसको नेत्रों से पकड़े लेके जा रही थी। फिर वो कहते हैं ऐसे करते हैं अब हम इसका संस्कार ना इधर ही करेंगे तीर्थ यात्रा में। कहते इतनी भाग्यशाली इधर यहाँ पर मूर्जित होगी भगवान के सामने। जब वैद्य जी को बुलाते हैं, देखते हैं उनके लंग वंग देखते हैं, वो कहते बस ये तो मान गया अब। वो कहते हैं ऐसे करते हैं हम इसके यहाँ पर ही संस्कार करते हैं, वो भी पूरा वैष्णव बोलते हैं। फिर जब उसका संस्कार करते हैं तो फिर क्या होता है, लक्ष्मी माता रुक्मणी जी को टेंशन पड़ जाती है, सबू भाई तो आ गए बैकुंठ, ठाकुर जी तो उधर ही बंदे रह गए। वो पिठल भगवान को कहते हैं आप देखो क्या करना है, पर आपको आना का आना ही है। फिर ठाकुर जी कहते मेरे को तो यहीं पे बतानी पड़ेगी सबू भाई की जिंदगी। वो कहते मैं तो नहीं देखूंगी। लक्ष्मी माता कहते आपको तो आना ही पड़ेगा। फिर ठाकुर जी जाते हैं सबू भाई के वहां पर, जहाँ पर सबू भाई को जला दिया था, संस्कार कर दिया था। फिर वहां पर जाते जो उसकी अस्थियां थी, तो सबू भाई के अस्थियों को सबू भाई के उसके शरीर बनाने लग जाते हैं, उसको पूरा जीवित कर देते हैं ठाकुर जी। सबू भाई कहते आप लोग जीवित क्यों करें, ठाकुर जी को हाथ जोड़ के कहती है। ठाकुर जी कहते सबू मैं वहां पर बंधा हूँ, मेरे को खोल के आ। सबू भाई कहते हैं पर फिर मैं उधर नरक में तो ही जाऊंगी। वो कहते वो नरक जब तू जाएगी ना तो अब बहुत बड़ी भक्त बन गई है मेरी, तो वहां पर जाएगी ना वो ठीक हो जाएगी तेरे साथ। रात का समय था, सबू भाई जाते ठाकुर जी खोल देते, उसकी ठाकुर जी की जगह ठाकुर जी तो अंतर्यामी हो जाते हैं। फिर सबू भाई उनकी जगह खड़ के अपने आप को बांध लेती है। सुबह होती है,
सास ससुर और उसका पति आता है। वो सास और पता नहीं क्या होता है उनको, वो रस्सी खोल देता है सब्बू भाई की। कहते सब्बू भाई हमने तो तुम्हारे साथ बहुत पाप कर लिया, अब हमारा हमारा मन कह रहा है तुम भी हमारा सदस्य हो परिवार का, अब हम तुम्हें मारने पीटेंगे। इतने भी बोलने नहीं बने थे, मतलब कहते सफाई वफाई तो ही करेगी बस, सारा घर का काम वो करेगी, मारे पीटेंगे हम। फिर जब एक दिन क्या हुआ, सब्बू भाई झाड़ू लगा रही, वो सोचते हैं जो जो हरे राम वाले तो उन्होंने उनकी वो नहीं की थी संस्कार, वो कहते हैं ऐसे करते, वो थोड़ी सी वो ले आए थे उसकी अस्थियां और साड़ी और उसके गहने लेके आते हैं। फिर उसकी सास को बुलाते हैं, वो सब एक तो आता है उधर गेट में मुर्जित हो जाता है सब्बू भाई को देख के, वहीं पे गिर पड़ता है। वो कहते क्या हुआ क्या हुआ, कहते देखो सब्बू भाई का भूत, सब्बू भाई का भूत, चिल्लाने लग जाते वो दो। फिर सास और ससुर और उसका पति आता है बाहर, कहते क्या हुआ, कहते ये गहने सब्बू भाई के, कहते वो ये सब्बू भाई के गहने और वस्त्र हैं। वो कहते ये अस्थियां, वो कहते किसकी अस्थियां, कहते सब्बू भाई की। वो देखने लगे सब्बू भाई तो यहाँ पर खड़ी है, किसकी अस्थियां लेके आ गई। फिर वो सब्बू भाई नेत्रों में आंसू लेके कहते हैं कि मैं तो वहां पर थी पंढरपुर में, मैं तो मूर्छित हो गई थी। उसके साथ कहते कि तुम पूर्ण जीवित कैसे हो, कहते ठाकुर जी लेके गए हैं। कहते अच्छा, फिर इतने दिनों से मार पीट रहे थे, अब किसको पीट रहे थे, कहते सब्बू भाई आंख नीचे करके कहती है आप ठाकुर जी को पीट रहे थे। उसके परिवार वाले कहते हैं हम इतने देर से ठाकुर जी को पीट रहे थे, उनको बहुत बुरा लगता है हम ठाकुर जी को पीट रहे थे। तो उसका पति कहता है हम ऐसे करते सारा छोड़ छाड़ के पीछे भगवान के पास चल जाते हैं, सब्बू भाई को लेके उनके चरणों में विराज जाते हैं। आज की कथा यहाँ से खत्म होती है।